हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक कार्स। सो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको ये गाड़ियाँ लेनी चाहिए जो अभी लॉन्च हो रही हैं या जो आगे भी लॉन्च होंगी, या आपको पेट्रोल वेरिएंट्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कार्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी को और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है वो आता है टियागो ईवी। ये गाड़ी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। टियागो ईवी का जो एक्सी वेरिएंट आता है उसका जो प्राइस है वो 8.69 लाख एक्स शोरूम है, और टियागो पेट्रोल वर्जन में जो एक्सी वेरिएंट आता है उसका प्राइस है 5.60 लैक्स एक्स शोरूम। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों दोनों गाड़ियों के वेरिएंट सेम है, एक्सी वेरिएंट है ये, ठीक है। और इनके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2,90,000 या 3 लाख के अराउंड आ रहा है। अगर हम इसी से आगे बढ़ते हैं और रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं कि आपको ये गाड़ी कितनी, अगर आप 1 किलोमीटर चलाते हैं दोनों गाड़ियों को तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे दोनों ही गाड़ियों में, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको, टियागो के लिए आपको 0.76 पैसा पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा। वहीं टियागो पेट्रोल वर्जन के लिए आपको 5.05 रुपीज़ पर किलोमीटर पे करना होगा। दोनों ही गाड़ियों में मैंने पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैंने पेट्रोल की मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट हटा दी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैंने जो इलेक्ट्रिक की चार्जिंग कॉस्ट है मैंने वो हटा दी है। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल एक्स शोरूम को लेकर हम बात कर रहे हैं प्राइस में, कि इतना आपको, जितना पैसा आपको फालतू पे करना पड़ेगा उस प्राइस में आपको कितनी ही गाड़ी आप पेट्रोल वेरिएंट की चला सकते हैं। तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है और बहुत कस्टमर्स को जानना भी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने से पहले। तो जो प्राइस डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में वो लगभग 3 लाख का है, और आप 3 लाख रुपए के अंदर आप लगभग टाटा टियागो को पेट्रोल वेरिएंट को 60,000 किलोमीटर चला सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं तो पहले अपना यूजेस देखिए आप, ठीक है, कि आपका क्या यूजेस है, क्या आप उस गाड़ी को वाकई में लेना चाहते हैं या जस्ट दुनिया ले रही है तो आप उसी के तौर पर उसको ले रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में जो हमारी गाड़ी आती है नेक्स्ट वो आती है MG कॉमेट। ये हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। इसका जो प्राइस है वो 7.98 लाख से लेकर 9.98 लाख तक रहता है एक्स शोरूम। हालांकि मैं इस गाड़ी को गाड़ी नहीं मानता, अगर कुछ लोग इस गाड़ी को कंसिडर कर भी रहे हैं तो बेहतर था कि आप टाटा नैनो ले लेते, वो गाड़ी ज़्यादा बेटर थी इससे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्सॉन की। नेक्सॉन ईवी के अंदर आपको कई वेरिएंट्स मिलते हैं, तो हम जिस वेरिएंट की बात करेंगे वो है नेक्सॉन ईवी प्राइम एक्सएम वेरिएंट। इसका जो प्राइस है वो 14.49 लाख से स्टार्ट होता है, और नेक्सॉन पेट्रोल वर्जन में जो एक्सएम वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 10.13 लाख से, ठीक है, एक्स शोरूम। अब इसी को अगर हम आगे बात करते हैं तो इनकी रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्सॉन की जो रनिंग कॉस्ट है ईवी के अंदर वो आती है 0.92 पैसा पर किलोमीटर, और पेट्रोल के अंदर आती है 5.92 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब आपको मैं इन दोनों ही गाड़ियों में जो वर्जन है उसका डिफरेंस बताना चाहूँगा प्राइस का। जो प्राइस डिफरेंस है वो 4.3 लाख का है एक्स शोरूम, और इतने ही प्राइस में आप इस गाड़ी को तकरीबन पेट्रोल वेरिएंट को 79,000 किलोमीटर चला सकते हैं। तो आप सोचिए कि 79,000 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है या उसका पैसा आपको पहले ही दे देना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर। उसके बाद हमारी जो गाड़ी आती है वो आती है MG की ZS EV। हालांकि ये चाइनीज़ कंपनी है बट फिर भी इंडिया में बिक रही है। तो ZS EV का जो आता है वेरिएंट वो आता है आपका 23.38 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। और वहीं मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ एस्टर से, बिकॉज दोनों गाड़ी सेम है। एस्टर का जो सेवी ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है उसका जो प्राइस है स्टार्टिंग वो है 16.80 लाख। रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो रनिंग कॉस्ट में जो ईवी का जो रनिंग कॉस्ट है वो 0.75 पैसा पर किलोमीटर है, और एस्टर का जो रनिंग कॉस्ट है वो 6.8 रुपीज़ पर किलोमीटर है। वहीं पे हम अगर इनके दोनों गाड़ियों के प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो वो 6.58 लाख का है, 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। और इतने में ही आप एस्टर को लगभग 95,000 किलोमीटर चला सकते हैं 6.5 लाख रुपए के अंदर। तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अब काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो कि है महिंद्रा की XUV 400। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था।
ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो है 16 लाख एक्स शोरूम। और इसका जो EC वेरिएंट का प्राइस है ये, जो कि इक्विवेलेंट है XUV 300 के W6 वेरिएंट से ऑटोमेटिक, जिसका प्राइस है 10,80,000 रुपये एक्स शोरूम। रनिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो XUV 400 की जो रनिंग कॉस्ट है वो 0.52 पैसा पर किलोमीटर है। वहीं जो XUV 300 की रनिंग कॉस्ट है वो 5.8 रुपीज़ पर किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि सेम जो आप ज़्यादा पैसा पे करेंगे उसमें आप कितनी गाड़ी चला सकते हैं। तो आप तकरीबन प्राइस जो पे कर रहे हैं वो 5.15 लाख एक्स शोरूम ज़्यादा पे कर रहे हैं, और इतने में आप 88,515 किलोमीटर्स गाड़ी को चला सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप क्या लेना चाहते हैं, आपको ये गाड़ी की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल की या नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अब बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, देखिए मैक्सिमम कंपनीज जो हैं, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, ये अपनी बैटरीज़ पर 8 साल की गारंटी देती हैं। लेकिन 8 साल के बाद क्या, अगर गलती से आपकी वो बैटरी ख़राब हो जाती है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले टाटा नेक्सॉन EV के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी, जो कि इसकी बैटरी थी वो ख़राब हो गई थी। हालांकि वो कंपनी ने अंडर वारंटी रिप्लेस करी, लेकिन उस बैटरी की कॉस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वो थी 4 लाख रुपए। अब अगर भगवान ना करे कि आपकी जो बैटरी पैक है वो आपका 8 साल बाद ख़राब हो जाता है, क्योंकि लगभग जो इंडिया के मैक्सिमम यूज़र्स हैं गाड़ियों के, वो इतना चलाते ही हैं गाड़ियों को 8 से 10 साल। और अगर आपकी गाड़ी का बैटरी पैक ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपको 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे जैसे ही आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो रेंज का इशू हमेशा रहता है, आप उनको ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। अगर ले जाना चाहेंगे तो आपको फ़ास्ट चार्जर ढूंढना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी जगह अब फास्ट चार्जर अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन इसको अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगले 5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो पाएगी इंडिया में कि इसका जो फ्यूचर है वो क्या है। हालांकि पर्सनली मैं सोचता हूँ कि हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं वो मोर रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर छोड़िएगा एक। और दोस्तों, आप वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। चलिए, थैंक यू।